कल्याण करें। मेरा हमेशा टॉपिक इसी के आसपास ही घूमता रहता है कि हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। अवॉइड करने के लिए आप हमेशा सीधे कमर सीधी रख के ही ध्यान किया करें। बाकी भी समय में जब आप बैठें तो कमर सीधी रख के ही बैठें। ये प्रैक्टिस ही बना। मैं नॉर्मली ध्यान देता हूँ। मैं नॉर्मली इस चीज जो कैथारसिस को बहुत ज्यादा महत्व देता हूँ। कैथारसिस जो ओशो ने परंपरा चालू की थी कि हमारे मन के अंदर जो कचरा भरा पड़ा है पहले उसको निकालने की जरूरत है। तो ध्यान किस सीक्वेंस में किया जाना चाहिए, क्या क्या पहले और क्या बाद में, अगर इसी को समझना हो तो क्या पहले किया जाए, उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज करना, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, अपने शरीर को एक्टिव बना के रखना, प्राणायाम करना, प्रार्थना करना, फिर ध्यान करना और उसके बाद में कुछ समय के लिए साइलेंस में बिताना और लास्ट में अफर्मेशन देना। ये सीक्वेंस है जो होनी चाहिए। तो ये जो फिजिकल एक्सरसाइज है ये कैथारसिस का काम करती है और कुछ प्राणायाम जरूर होने चाहिए इससे पहले कि हम ध्यान करें, और प्रार्थना जरूर होनी चाहिए ध्यान करने से पहले। हम लोग अधिकतर बस ऐसी आंख बंद करी और बैठ गए। इट 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 रेयरली वर्क्स। अगर आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं तो बात अलग है, बट उससे पहले बहुत सारा मेडिटेशन चौथे नंबर पर आता है। उससे पहले फिजिकल एक्सरसाइज, प्राणायाम और प्रेयर, ये मैंडेटरी पार्ट समझ लो। बिना प्रार्थना के आप ध्यान में नहीं उतर सकते। बिना प्रार्थना के ध्यान में नहीं उतर सकते। तो पहले इस चीज को समझिए। मुझे ध्यान चौथे नंबर पे, पहले मैं एक्सरसाइज करूं या किसी भी तरीके से प्राणायाम करूं, कैथारसिस करूं। अब कैथारसिस का मतलब क्या होता है? रिचन, जो मन के अंदर जो जो भागम भागम भाग मची हुई है, उस भागम भाग को जब तक मैं समाप्त नहीं कर दूंगा ध्यान नहीं लगने वाला। मन के अंदर जो भगदड़ मची पड़ी है, इस दौड़ते भागते मन को आप एकदम से ध्यान में नहीं लगा सकते। तो पहले उस भगदड़ को समाप्त कीजिए। जैसे मैं कई बार करवाता हूं आप सभी को कि शरीर को एक्टिवेट करो, शरीर को हिलाओ। ठीक है, तो शरीर को हिलाने से शरीर जो है, आप ऊर्जा जागरण जिसे हम कहते हैं, जब आप ये वाला ऊर्जा जागरण करते हैं, आइए एक बार हम ध्यान में स्टार्ट करने से पहले ये ऊर्जा जागरण का तरीका अप्लाई करके ही देखते हैं। सो हाउ डू वी डू दिस ऊर्जा जागरण? ऊर्जा जागरण का मतलब होता है जैसे शरीर को जोर से मूव करना। पूरे शरीर में तो बिजली आप जैसा शरीर कंपन में पैदा करें, पूरा कंपन पैदा बिजली करें, जैसा पूरे कंपन शरीर के पैदा अंदर। करें। अगर आपको ध्यान को पैरों से करना है तो लेकर this is सिर की प्राइमरी चोटी स्टेप। तक कंपन शरीर पैदा हिलना चाहिए, करें पूरी तरह और से साथ एक्टिव ही हो जाए। महसूस करें कि ऊर्जा ऊपर। आपको अभी 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 बहुत ऊपरी लेवल पर हमारा मन जो है वो चलता है। जैसे अगर मैं आपको ध्यान की सीक्वेंस के बारे में बताऊं, सो दिस इज द वे। ध्यान की सीक्वेंस कैसी होती है? ध्यान की सीक्वेंस के लिए जो जो पहले जो शुरुआत है वो हमेशा शरीर से होती है। फर्स्ट थिंग इज द बॉडी, कुड बी ब्रेथ। उसके बाद आप श्वास पर ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद आप अपने थॉट्स या इमेजिनेशन पर काम कर सकते हैं। उसके बाद अपने चक्रास पर, साउंड पर, मंत्रास पर काम कर सकते हैं। बट ये मैंडेटरी पार्ट है, ये स्टार्टिंग पार्ट है जहां से शुरुआत होनी चाहिए। ऐसे आपको अलग अलग ध्यान मिलेंगे। कुछ ध्यान जो शरीर से शुरू होंगे। आपने हमारा एक ध्यान, अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। अगर आप बॉडी के लेवल पर बहुत ज्यादा जी रहे हो तो फर्स्ट ध्यान आपके लिए है बॉडी लव मेडिटेशन। कौन सा? बॉडी लव मेडिटेशन। अगर आप शरीर के लेवल पर जी रहे हैं और आपको फिजिकल एक्सरसाइज मैंडेटरी है, उसके बाद आपको ब्रीदिंग मेडिटेशन करना चाहिए कोई भी। इस मामले में मैं जो विपश्यना ध्यान है उसमें भी एक टाइप का ये नियम अभी सही फॉलो नहीं किया जाता कि वो लोग शरीर पर काम नहीं करते बिल्कुल भी। शरीर को बस तन कर बैठा दिया। शरीर को तन कर बैठने से सीधी बात नहीं बनती। यू हैव टू वर्क विद दिस बॉडी। यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द टेंशन गेट्स रिलीज फ्रॉम दिस बॉडी। सबसे पहले शरीर के अंदर से वो तनाव निकल जाना चाहिए, तभी आप इससे गहरे ध्यान पर आएंगे। अब जैसे विपश्यना ध्यान है वो ब्रीदिंग से चालू होता है, और बहुत सारे ध्यान है, अजपा जाप है, ब्रीदिंग से चालू होता है। राइट? डीपर मेडिटेशन में जाने के लिए जो भी टेक्निक है, सुदर्शन क्रिया है, ब्रीदिंग से चालू होती है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, ब्रीदिंग से चालू होता है। लेकिन उससे भी पहले बॉडी फर्स्ट थिंग होनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज बॉडी, सेकेंड थिंग इज ब्रेथ, थर्ड थिंग इज थॉट्स, इमेजिनेशन पर काम करना, फोर्थ इज साउंड पर काम करना, चक्रास पर काम करना, मंत्रास पर काम करना। ठीक है, फिर जाके हम आते हैं सोल लेवल पर, नॉलेज, आत्म ज्ञान की तरफ आते हैं। तो स्टेप्स पकड़िए, एक एक करके स्टेप्स पकड़िए। आत्म ज्ञान जहां बैठे हैं, जहां हमें आत्मा पर, अगर आप पहले ये सब एक्सरसाइज कर चुके हैं तो सीधे सीधे आप आत्मा में उतर सकते हैं।
ठीक है? आप कई बार मैं मेडिटेशन मैंने आपने मेरा सुना मैं कौन हूँ ध्यान करना। उसमें भी मैं बोलता हूँ पहले शरीर को एक्टिवेट करो, ब्रीथिंग को फास्ट करो, थॉट्स को कंट्रोल करो और फिर आप अपने आओ आत्मज्ञान के ऊपर। तो ये स्टेप्स हैं याद रखो। ग्रॉस टू सटल आपने आना है। आपने स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आना है। पहले स्थूल और फिर सूक्ष्म। एकदम से आप सूक्ष्म में प्रवेश नहीं कर सकते। लोग बैठते ही ओके आंख बंद करी चलो यहां ध्यान लगाओ। भाई नहीं पहुंचोगे आप अभी। इतना आसान नहीं है। टाइम लगता है। टाइम लगता है। राइट। तो ये जैसे ध्यान में लोग उतरते हैं पहले दिन और लोग इतने इतने जल्दबाजी में रहते हैं ना। बैठे आज मैंने 15 मिनट ध्यान किया कुछ दिखा तो नहीं। भाई अभी ध्यान अभी तुम्हारा कैसे ध्यान लग जाएगा इतनी जल्दी। 15 मिनट ध्यान किया या 15 साल हो गए ध्यान करते करते लोगों को तब नहीं मन लगता। तुम कह रहे 15 मिनट ध्यान किया आज मन तो नहीं लगा। आज तो कुछ दिखा तो नहीं। आज तो कुछ लाइट वेट नजर नहीं आई। भाई अभी नहीं आएंगी बाबा। ध्यान इतनी जल्दी नहीं लगा करता। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए मेरी बात को कि कौन सा मेडिटेशन करूं कब करूं ये मैंने आपको बताया। कौन सा करूं आप किस लेवल पर जी रहे हो इस पर डिपेंड करता है। कोई से भी शुरुआत कर लो। कोई से भी शुरुआत कर लो। जो जहां भी शुरुआत करो कम से कम 3 हफ्ते तक टिक जाना उसी पे ऊपर। ये नहीं कि हर रोज नया मेडिटेशन चला रहे हो। अगर नया चला भी रहे हो तो वो सेम टाइप का है। अगर नेक्स्ट कर भी रहे हो तो सेम टाइप का है इसको याद रखो। तो टाइप सेम रहेगी मतलब एक ही टाइप का। चलो ध्यान अब यहां ना लगाया तो इस नोस्ट्रल पे ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अदरवाइज आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किस टाइप का ध्यान कर रहे हैं। शरीर को एक्टिवेट करें मूव करें एक चांस मिला है अपने आप को पूरे शरीर को एक्टिवेट कर लें अच्छे से। शरीर को एक्टिवेट कर लें। अगर गहरे ध्यान में प्रवेश करना है तो ये मैंडेटरी स्टेप्स हैं। यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब आपका ध्यान इसके बाद लगेगा। फिर आपकी ये शिकायत खत्म होगी कि ध्यान नहीं लगता। फिर आप नहीं कह सकते कि ध्यान नहीं लग ध्यान लगेगा। ध्यान के पापा जी भी लगेंगे ध्यान कितने लगेगा। राइट। पूरे शरीर को एकदम एक्टिवेट करें अच्छे से एक्टिवेट करें पूरे शरीर को एक्टिवेट करें। इसके साथ साथ आप ब्रीदिंग पे भी थोड़ा सा ना ये मैंडेटरी है। ये ओशो ने ज्ञान दिया है संसार को कैथारसिस चाहिए। बिना इसके बाद नहीं बनेगी। मतलब अब आप एनर्जी लेवल पर अपने अंदर छेड़खानी कर रहे हैं तो बाहरी ऊर्जा आपके अंदर छेड़खानी ना करे। बाहर से कोई भी चीज आपके अंदर परेशानी ना करे। तो इसके लिए ऑरा लॉक किया जाता है। और कोई मुझे ध्यान करते हुए ना देखे। मैं किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं चाहता। बाहर की कोई भी चीज मुझे परेशान ना करे। तो ऑरा लॉक किया अपने ऊपर एक ऐसे सिंबल बनाया और फिर मंत्र के द्वारा अपना प्रोटेक्शन लिया। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको 3 बार रिपीट कर ले। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमने शरीर को पूरा लॉक कर दिया। ठीक है। अब प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना जो आप भी अनुभव करें कि जो त्वचा है स्किन है स्किन को देखने वाला मैं हूं और मेरे भीतर एक शून्यता घटित हो रही है। लगा है ना। यहाँ पर अफर्मेशन दीजिए। अब अपने आप से कहिए कि मेरा ध्यान हमेशा आसानी से लग जाता है। फिर आगे से मैं फिक्स टाइम पर ध्यान जरूर करता हूं। अफर्मेशन दीजिए खुद को। मैं फिक्स टाइम पर ध्यान करता हूं। कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है ध्यान का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेडिटेशन। हम क्यों कर रहे हैं ध्यान। क्यों कर रहे हैं हम ध्यान। तो ध्यान का उद्देश्य है अपने भीतर की शांति को पाना। मन को शांत करना। जितना मन शांत होगा उतनी उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। ध्यान का उद्देश्य है मन को शांत करना और परफॉर्मेंस को बेटर करना। जितना मन शांत उतनी बाहरी परफॉर्मेंस बेटर।